जय हिंद साथियों, कैसे आप सब लोग। देखिए, अगस्त महीने का जो मंथली करंट अफेयर का वीडियो है ये कंप्लीट हो चुका है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं और पूरे महीने के जितने भी करंट अफेयर हैं, ठीक है, चाहे वो स्पोर्ट्स से हो, अर्थव्यवस्था से हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हो, और दिवस और थीम से हो, वो कैलेंडर का हो, और योजना परियोजना संबंधी हो, या फिर अपॉइंटमेंट का प्रश्न हो, सभी को हम टोटल इस वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं 320 प्रश्नों के माध्यम से। तो देखिए, इसको मैं 2 पार्ट में बनाने की सोच रहा था, लेकिन सोच रहा हूँ इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। तो ये वीडियो लंबा होगा, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इसमें आपको टोक्यो ओलंपिक से संबंधित सारे प्रश्न मिल जाएंगे। बाकी और भी इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं खेल संबंधित, वो सारे के सारे मिल जाएंगे, यानी कि एक ही वीडियो में कंप्लीट रिवीजन आपका हो जाएगा। और आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, पीडीएफ मैं 2 तरीके का बनाता हूँ, एक वीडियो बनाने के लिए, दूसरा आपके अध्ययन करने के लिए। तो जो अध्ययन वाला पीडीएफ होता है वो पूरे डिटेल में होता है, जैसा डेली करंट अफेयर के वीडियो के बाद आपको पीडीएफ मिलता है, ठीक है। तो पूरे डिटेल वाला पीडीएफ आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसकी लिंक दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके उसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और साथ में आप 2018, 2019 और 2020 के सारे पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अपना देखिए, एक चीज़ और है, आपको जो भी प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहा है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। लास्ट में बताइएगा कि आपने 320 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। इससे आपका मूल्यांकन हो जाएगा कि पूरे महीने में आपने कितना सीखा, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में मिशन निर्यातक बनो लॉन्च किया गया। तो देखिए, मिशन निर्यातक बनो को लॉन्च किया गया था राजस्थान राज्य में। थोड़ी सी स्पीड मेरी तगड़ी रहेगी, तो जल्दी जल्दी आंसर देते रहिएगा। दूसरा प्रश्न है कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 किसको दिया गया। तो देखिए, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 दिया गया है आशा भोसले जी को। और तीसरा प्रश्न है कि विश्व रेंजर दिवस कब मनाता है। तो देखिए, विश्व रेंजर दिवस को मनाते हैं 31 जुलाई को। ये पिछले महीने का एक करंट अफेयर था जो छूट गया था। तो 31 जुलाई को याद रखिएगा, हम मनाते हैं क्या, विश्व रेंजर दिवस। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस ग्राफिक कलाकार को प्रतिष्ठित विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, ये ग्राफिक कलाकार हैं आनंद राधा कृष्णन। देखिए, जो आपका विल आइजनर कॉमिक अवार्ड है, ठीक है, तो इसको जो है कॉमिक्स दुनिया का ऑस्कर पुरस्कार भी जो है माना जाता है। याद रखिएगा, ग्राफिक कलाकार आनंद राधा कृष्णन को क्या दिया गया है, विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड 2021। और पांचवा की भारत बिल भुगतान प्रणाली ने किसे अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। तो देखिए, भारत बिल भुगतान प्रणाली ने अभी हाल ही में नूपुर चतुर्वेदी को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया अगस्त महीने में। और देखिए, अगस्त महीने के लिए एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न आ गया, अगस्त महीने में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। तो ये ऑप्शन आपके सामने है। देखिए, अगस्त महीने में आरबीआई ने मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया था। देखिए, बैंकों के लाइसेंस रद्द करने से संबंधित प्रश्न जो है पिछली परीक्षाओं में बहुत पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कई से बैंकों के बारे में बताने वाला हूं जिनके लाइसेंस रद्द किए गए हैं अगस्त महीने में। सातवां प्रश्न की हाल ही में किस कंपनी ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से भारत में सभी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियादी समझ पैदा करने के उद्देश्य से AI फॉर ऑल पहल शुरू करने की घोषणा की है। तो देखिए, इस पहल को शुरू करेगा इंटेल, जो कि एक चिप निर्माता कंपनी है। अगर आपके घर में लैपटॉप होगा, देखिएगा उस पर एक ब्लू कलर का ऐसे ही गोल सा चार कोन का स्टिकर लगा होगा, इसमें लिखा हुआ इंटेल कोर i3 i4 i7, ठीक है। तो इंटेल जो है ये चिप बनाती है। और इंटेल जो है क्या करेगी, शिक्षा मंत्रालय और CBSE के सहयोग से भारत में क्या करेगी, AI फॉर ऑल यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल पहल शुरू करेगी। देखिए, जो आपका ये AI फॉर ऑल पहल होगा, ये एक 4 घंटे का स्वगतिशील शिक्षण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने पहले वर्ष में 10 लाख नागरिकों तक पहुंचाना है। और आठवां प्रश्न भी इंटरेस्टिंग है। ये प्रश्न है कि कौन सा देश अगस्त महीने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष होगा और आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा और शांति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के 3 प्रमुख क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों की मेजबानी भी करेगा। तो देखिए, ये देश अपना भारत होगा, इसको याद रखिएगा। अगस्त महीने में जो आपका भारत था, ये क्या था, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना था। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अगस्त 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन था, तो ये था आपका भारत। इसको जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट भी कर लीजिएगा। इसके अलावा देखिए, जनवरी महीने में एक और भारत को गौरव प्राप्त हुआ था।
1 जनवरी 2021 को जो आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, तो इसके एक अस्थायी सदस्य के रूप में भारत को 2 साल का कार्यकाल मिला था। ठीक है, यानी कि 1 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो है 2 सालों के लिए भारत अस्थायी सदस्य बना था। इसको भेजे में घुसा लीजिए। और आपको बता दूं, भारत अगले साल यानी कि 2022 में दिसंबर में फिर से इस परिषद का की अध्यक्षता करेगा, जो कि इसके 2 साल के कार्यकाल का आखिरी महीना होगा। यानी कि जो देखिए 1 जनवरी 2021 को स्टार्ट हुआ है और अगले साल जो आपका दिसंबर महीने होगा, तो टोटल 2 सालों का जो भारत का कार्यकाल होगा किसमें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो उस समय एक भारत जो एक बार फिर से अध्यक्ष बनेगा इसका। देखिए, जिन प्रश्नों को मैं इंपॉर्टेंट बताता हूं उसको जरूर आप जो है नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि अभी देखिए बहुत सारे एग्जाम हुए थे, जो प्रश्न मैंने बताए थे सारे एग्जाम में पूछ लिए गए थे। 100% का स्कोर आ रहा है करेंट अफेयर में स्टूडेंट का। ठीक है, तो आप भी फॉलो कीजिए, आप भी ऐसा कर सकते हैं। विश्वास बहुत अच्छी चीज़ होती है और विश्वास पे दुनिया टिकी हुई है। 9वां प्रश्न है कि जून 2021 के अंत में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट जो है ये कितना था। देखिए, ये आंकड़ा नोट कर लीजिएगा कि जून 2021 में केंद्र सरकार का जो राजकोषीय घाटा है ये था 2.74 लाख करोड़ रुपए। जो लोग टीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, एनडीए सीडीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं और यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, वो लोग इस प्रश्न को विशेष रूप से ध्यान देंगे। याद रखिएगा, जून 2021 के अंत में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा कितना था, ये था 2.74 लाख करोड़ रुपए। 10वां की हाल ही में भारत और किस देश के बीच में कॉर्पेट का 36वां संस्करण 30 और 31 जुलाई 2021 को हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया था। तो देखिए, कॉर्पेट का जो 36वां संस्करण है ये 30 और 31 जुलाई 2021 को जो है इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो न्यूज़पेपर में थोड़ा सा लेट से पब्लिश होते हैं, तो इसलिए मैं आपको वो अपडेट जरूर देता हूँ, भले ही थोड़ा सा लेट से दूँ। 11वां प्रश्न की भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने। तो देखिए, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं एस.एन. घोरमडे। देखिए, वर्तमान में जो आपके एडमिरल करमबीर सिंह हैं, ये भारतीय नेवी के चीफ हैं। तो भारतीय नेवी के चीफ का नाम आप याद रखिएगा, एडमिरल करमबीर सिंह है। और लेकिन एक नियुक्ति अभी हाल ही में और हुई है भारतीय नौसेना में उप प्रमुख के रूप में, तो इनका नाम क्या है, एस.एन. घोरमडे। 12वां प्रश्न की राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 किसको दिया गया। देखिए, पुरस्कार वाला प्रश्न आ गया है। देखिए, एक व्यक्ति है साइरस पूनावाला, यहाँ पे इनकी मुस्कुराते हुए फोटो दिख रही है। तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक हैं, जो कि कोरोना की वैक्सीन वगैरह बना रही है वर्तमान में। तो साइरस पूनावाला को राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और 13वां प्रश्न की हाल ही में किस देश में 30 जुलाई 2021 को G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया था। तो देखिए, 30 जुलाई को इटली में जो है G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया था। देखिए, भारत की जो संस्कृति राज्य मंत्री हैं श्रीमती मीनाक्षी लेखी, इन्होंने इस बैठक में भारत की तरफ से भाग लिया था और इसको जो है इटली के अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। इसको जरूर याद रखिएगा। और देखिए, इस बैठक में श्रीमती लेखी ने संस्कृति एवं रचनात्मक क्षेत्रों को विकास के वाहक के तौर पर विकसित करने के लिए भारत द्वारा किए गए विभिन्न उपायों पर प्रकाश डाला था। 14वां की भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता था। तो देखिए, टोक्यो ओलंपिक के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं और बीच बीच में ऐसे बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, तो ध्यान सुनते रहिएगा। देखिए, जो आपकी पीवी सिंधु है, इन्होंने कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक में। और सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेले गए मुकाबले में चीन की ही बिंग जियाओ को सीधे गेम में 21-13, 21-15 से मात दी थी। 15वां प्रश्न की हाल ही में किसके द्वारा राज्यसभा में नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया था। तो देखिए, इसको पारित किया गया था नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, जो कि भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। और इस विधेयक का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है नारियल विकास बोर्ड के अध्यक्ष को गैर कार्यकारी निदेशक बनाना। और इस संशोधन के बाद जो नारियल विकास बोर्ड होगा, तो इसके सदस्य जो है ये 4 से बढ़कर 6 हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि अब 6 सदस्य होंगे नारियल विकास बोर्ड में। 16वां की इसरो नासा का संयुक्त मिशन निसार जो है ये किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। तो देखिए, एक उपग्रह है निसार उपग्रह, इसको 2023 में लॉन्च होगा। और निसार क्या है, इसरो और नासा। इसरो जो है ये भारत का स्पेस एजेंसी है और नासा जो है अमेरिका का
स्पेस एजेंसी है। तो दोनों मिलकर निसार नाम के इस उपग्रह को 2023 में लॉन्च करेंगे। निसार क्या है? ये एक डुअल बैंड एल बैंड और एस बैंड राडार इमेजिंग मशीन है, जिसमें भूमि, वनस्पति और क्रायोस्फीयर में छोटे बदलावों को देखने के लिए पोलरीमेट्रिक और इंटरफेरोमेट्रिक मोड है। ठीक है। अगला है कि हाल ही में श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो देखिए, श्रीलंका के ये क्रिकेटर आपके हैं इसुरु उदाना। ठीक है, इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। 18वां प्रश्न है कि यूरोपीय संघ के राष्ट्रीय डाटा संरक्षण आयोग ने हाल ही में अमेजोन पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो देखिए, यूरोपीय संघ के राष्ट्रीय डाटा संरक्षण आयोग ने हाल ही में अमेजोन पर टोटल 6,600 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। 19वां कि भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस को हम 1 अगस्त को मनाते हैं हर साल। और 20वां प्रश्न है कि विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व स्तनपान सप्ताह को हम मनाते हैं अगस्त महीने के पहले सप्ताह में। ठीक है। और 2021 के लिए जो आपका विश्व स्तनपान सप्ताह था, इसका विषय रहा स्तनपान की रक्षा करें, एक साझा जिम्मेदारी, यानी कि प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। 21वां की इन एन आइडियल वर्ल्ड किसकी लिखी पुस्तक है? तो देखिए, इन एन आइडियल वर्ल्ड पुस्तक को लिखा है कुणाल बसु ने, जो कि अगस्त महीने में पब्लिश हुआ था। 22वां प्रश्न है कि जुलाई 2021 में जीएसटी संग्रह कितना था? बताइए। देखिए, जुलाई महीने में जीएसटी का जो संग्रह था, ये था 1.16 लाख करोड़। ठीक है। देखिए, किसी महीने का जो टोटल आंकड़ा होता है वो अगले महीने में पब्लिश होता है। तो जुलाई वाला अगस्त में पब्लिश हुआ, अब अगस्त वाला जो है ये आपका सितंबर में पब्लिश होगा। तो मैं बता दूंगा कितना रहा था। अब ये जान लीजिए कि जुलाई 2021 में जीएसटी संग्रह रहा 1.16 लाख करोड़ रुपए। और 23वां है कि हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का फार्मूला 1 रेस किसने जीता? तो देखिए, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का जो फार्मूला 1 रेस है, इसको जीता है इस्टेबैन ओकॉन ने। देखिए, इस्टेबैन ओकॉन जो है, इनकी ये पहली फार्मूला 1 रेस जीती। और 24वां प्रश्न है कि भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन बने? तो देखिए, भारत के जो नए लेखा नियंत्रक बने, इनका नाम है दीपक दास। और 25वां प्रश्न की हाल ही में मल्टीपल वर्ल्ड मास्टर चैंपियंस में गोल्ड मेडलिस्ट किस 105 वर्षीय एथलीट का निधन हो गया? तो देखिए, ये एथलीट आपके थे मान कौर जी। ठीक है। और 26वां की हाल ही में किसने ई रूपी नामक एक ई वाउचर आधारित डिजिटल भुगतान समाधान लॉन्च किया? तो देखिए, इस ई रूपी नाम के ई वाउचर आधारित डिजिटल भुगतान समाधान को नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के पीएम हैं, इन्होंने लॉन्च किया था अगस्त महीने में। 27वां की कोरोना वायरस महामारी के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को कब तक के लिए निलंबित कर दिया गया है? तो देखिए, अगस्त महीने में 31 अगस्त तक जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें थी, इनको निलंबित किया गया था। 28वां प्रश्न की हाल ही में टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने इस वर्ष किस देश में 28,900 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो देखिए, 10 भारत है। भारत में ये अमाउंट निवेश होगा टाटा समूह के चेयरमैन के द्वारा, इसकी हाल में ये घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और अमेरिका ने वैश्विक विकास भागीदारी समझौते की अवधि को कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो देखिए, हाल ही में भारत और अमेरिका ने वैश्विक विकास भागीदारी समझौते की अवधि को टोटल 5 सालों के लिए बढ़ा दिया है। देखिए, जो वैश्विक विकास भागीदारी समझौता है, तो इस पर नवंबर 2014 में हस्ताक्षर किया गया था। और नए संशोधन ने समझौते की वैधता को 2026 तक के लिए जो है बढ़ा दिया है, यानी कि 5 सालों तक के लिए इसको और बढ़ा दिया है। और 30वां प्रश्न की हाल ही में किस देश ने 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन टीका लॉन्च किया? तो देखिए, 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने जो है कोविड-19 वैक्सीन टीका लॉन्च किया है। और देखिए, इस वैक्सीन को सिनोफार्मा कोविड-19 वैक्सीन नाम दिया गया है। 31वां प्रश्न की कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो देखिए, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर आपका है भुवनेश्वर। 32वां की आर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो देखिए, आर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं निकोल पाशिनियान। और 33वां प्रश्न की हाल ही में किस देश में सेना के प्रमुख वरिष्ठ जनरल मिन आंग हैलेंग को जो है वहां का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया?
तो देखिए ये देश आपका म्यांमार है, ठीक है। म्यांमार को बर्मा के नाम से भी जानते हैं हम। तो म्यांमार में जो वहाँ के सेना के प्रमुख वरिष्ठ जनरल थे जिनका नाम था मिंग ऑन हैलेंग, तो इनको वहाँ का अंतरिम प्रधानमंत्री बना दिया गया है। देखिए म्यांमार में जो है वहाँ पे सेना का कब्जा चल रहा है, पूरे देश में सैन्य प्रशासन चल रहा है, ठीक है। तो अब पीएम भी वहाँ के सेना के चीफ ही बन गए हैं। 34वां की हाल ही में किसी इतालवी लग्जरी ब्रांड जिसका नाम है वल्गारी ने अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो देखिए वल्गारी के जो वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनी है इनका नाम है प्रियंका चोपड़ा, ठीक है। ये कौन है इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। 35वां की हाल ही में आरबीआई ने जन लक्ष्मी सहकारी बैंक पर कितना जुर्माना लगाया। तो देखिए अगस्त महीने में जन लक्ष्मी सहकारी बैंक पर कुल 50.35 लाख रुपए का जुर्माना आरबीआई ने लगाया था। 36वां की हाल ही में किस मंत्रालय ने जैविक ज्ञान सूचना और डेटा के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए बायोटेक प्राइड डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया। तो देखिए बायोटेक प्राइड डेटा एक्सचेंज को लॉन्च किया है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। आपको बता दूं केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है इसके केंद्रीय मंत्री कौन है वर्तमान में, डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। और 37वां की हाल ही में इंडियन बैंक ने स्टार्टअप फाइनेंसिंग के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया। तो देखिए अगस्त महीने में इंडियन बैंक ने स्टार्टअप फाइनेंसिंग के लिए आईआईटी बॉम्बे के साथ समझौता किया था। और इंडियन बैंक का मुख्यालय चेन्नई में है, इसके सीईओ हैं पद्मजा चंद्रू। 38वां प्रश्न की हाल ही में किस देश के टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने रूस के कारेन खचानोव को 6-3, 6-1 से हराकर टोक्यो ओलंपिक में पुरुष एकल का स्वर्ण जीता था। तो देखिए जो आपके अलेक्जेंडर ज्वेरेव हैं, ठीक है, ये जर्मनी के टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में जीता था। जो आपका टोक्यो ओलंपिक में पुरुष एकल का स्वर्ण पदक है उसको जीता था रूस के कारेन खचानोव को हराकर। और इसी के साथ इनके नाम से एक रिकॉर्ड बन गया। देखिए जो आपके अलेक्जेंडर ज्वेरेव हैं इन्होंने ये जो है टोक्यो ओलंपिक में पुरुष एकल का स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले जर्मन व्यक्ति बन गए थे। और 39वां प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना शुरू की। तो देखिए दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना को एचडीएफसी बैंक ने शुरू किया था। और 40वां की कॉनकैफ गोल्ड कप 2021 फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता। तो देखिए इस चैंपियनशिप को जीता है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। आपको बता दूं जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है इसने मैक्सिको पर 1-0 से जीत दर्ज करके जो है ये कॉनकैफ गोल्ड कप 2021 फुटबॉल चैंपियनशिप जो है जीता था। और 41वां की भारतीय पैरालंपिक दल के थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू को किसने लिखा है। तो देखिए भारतीय पैरालंपिक दल का जो थीम सॉन्ग था कर दे कमाल तू इसको संजीव सिंह ने लिखा था। देखिए 24 अगस्त से जो है टोक्यो पैरालंपिक गेम जो है ये स्टार्ट हुआ था आपका, ठीक है। और इसके प्रश्न आपको मैं दे ही रहा हूँ इस महीने में। 42वां की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यानी कि यूजीसी ने हाल ही में भारत के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी की श्रेणी में डाल दिया। तो देखिए अगस्त महीने में एक डाटा रिलीज हुआ, यूजीसी ने बताया कि भारत में टोटल 24 विश्वविद्यालय जो है ये फर्जी हैं। और अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भारतीय महिला बॉक्सर ने कांस्य पदक जीता था। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है जो आपकी भारतीय महिला बॉक्सर हैं लवलीन बोरगोहेन, इन्होंने कांस्य पदक जीता था। देखिए जो आपकी लवलीन बोरगोहेन है तो इन्होंने 69 किलोग्राम भारोत्तोलन में सेमीफाइनल में तुर्की से जो है बुसेनाज सुरमेनेली से जो है हार का सामना किया था। तो हारने के बाद इनको इसीलिए केवल कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा, वरना ये सिल्वर भी जीत सकती थी। और इस मैच के हारने के बाद इनको केवल और केवल ब्रॉन्ज मेडल ही मिला, ठीक है। अगला प्रश्न की हाल ही में 2021 फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 की सूची में कितने भारतीयों को जगह मिली। तो देखिए 2021 का जो फॉर्च्यून का ग्लोबल 500 का लिस्ट था तो इसमें टोटल 7 भारतीय कंपनियों को जगह मिली है। इसमें देखिए रिलायंस इंडस्ट्री जो है ये भारत में, देखिए भारत के लिए अगर रैंकिंग तैयार की जाए तो रिलायंस इंडस्ट्री जो है ये भारत के लिए इस रैंकिंग में पहले स्थान पर है, लेकिन इसकी ग्लोबल रैंकिंग 155वां है, यानी कि दुनिया में ये 155वें स्थान पर है। और देखिए भारत का जो दूसरा टॉप कंपनी था ये था भारतीय स्टेट बैंक, ये जो इसकी वैश्विक रैंकिंग 205 है। तीसरे स्थान पर आपका इंडियन ऑयल रहा, इसकी वैश्विक रैंकिंग 212 है। चौथे स्थान पर आपका तेल और प्राकृतिक गैस यानी कि ओएनजीसी था, इसकी वैश्विक रैंकिंग आपकी जो है 243 है। और पांचवें स्थान पर राजेश एक्सपोर्ट था, इसकी वैश्विक रैंकिंग 348 है।
और टाटा मोटर्स जो है ये आपका 6वें स्थान पर रहा था भारत की रैंकिंग में, लेकिन इसकी वैश्विक रैंकिंग 397वीं रही। और भारत पेट्रोलियम जो है ये 394वें स्थान पर रहा पूरी दुनिया में, ठीक है। और इसकी भारत की रैंकिंग 7 थी, ठीक है। तो ये टॉप 7 कंपनियां हैं जिनको 2021 फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 सूची में, यानी कि दुनिया की 500 सबसे बेस्ट कंपनियों में स्थान मिला। अगर एग्जाम में एक अलग से प्रश्न बने कि दुनिया की 500 सबसे बेस्ट कंपनियों में जो है भारत की कौन सी कंपनी पहले स्थान पर है, तो ये कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, और ये दुनिया की रैंकिंग में 155वें स्थान पर है। इसको अंतर को जो है जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे आपको एक लिस्ट दिख रही है, ये लिस्ट है 2021 फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 सूची में दुनिया की 10 वैश्विक कंपनियों की, और इसमें जो है वॉलमार्ट अमेरिका का पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आपका चीन का स्टेट ग्रिड है, और तीसरे स्थान पर आपका अमेरिका का Amazon.com है। इसमें चौथे स्थान पर चीन राष्ट्रीय पेट्रोलियम है, पांचवें स्थान पर आपका चीन का साइनोपेक है, और छठवें स्थान पर इसमें अमेरिका का एप्पल है, सातवें स्थान पर इसमें अमेरिका का CVS हेल्थ है, आठवें स्थान पर इसमें अमेरिका का यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप है, नवें स्थान पर इसमें जापान का टोयोटा मोटर है, और इसमें 10वें स्थान पर आपका जर्मनी का वॉक्सवैगन है। 45वां प्रश्न की हाल ही में किसने भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? तो देखिए भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक कौन बने? इनका नाम है मिनी आईपी, एक महिला है, ठीक है। और 46वां प्रश्न की हाल ही में किस देश ने विश्व प्रसिद्ध एंटी शिप मिसाइल जिसका नाम हार्पून था, तो इसका ज्वाइंट कॉमन टेस्ट भारत को देने का फैसला किया है? तो देखिए हार्पून जो है ये अब मिलेगा भारत को अमेरिका के द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा एक एंटी शिप मिसाइल है हार्पून, तो ये भारत अमेरिका से खरीदने जा रहा है, और हाल ही में अमेरिका ने कुल 82 मिलियन डॉलर, ठीक है, जो कि करीब 6 अरब 9 करोड़ और 20,87,500 रुपये के बराबर है ये अमाउंट। तो इतना अमाउंट भारत पे करेगा इस मिसाइल के लिए। 47वां की हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य राष्ट्रों ने कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ते कर्ज और आर्थिक गिरावट से निपटने में भारत की मदद करने हेतु कितने बिलियन डॉलर को मंजूरी दी? तो देखिए ये अमाउंट आपका कितना है, 650 बिलियन डॉलर। 48वां प्रश्न की निम्न में से किस उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार के द्वारा रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को रद्द कर दिया है? तो देखिए मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार की रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को रद्द कर दिया था अगस्त महीने में। और 49वां प्रश्न है कि हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है दिल्ली एट 2047, इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था। और इस दिल्ली एट 2047 प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है अरविंद केजरीवाल जी का? इसका मकसद है इंडस्ट्री और अलग अलग संगठनों की साझेदारी जो है उसको बढ़ाना। 50वां प्रश्न की हाल ही में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किस प्रसिद्ध कथकली कलाकार का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए इनका नाम था नेल्लियोड वासुदेवन नंबूदरी। देखिए जो आपका कथकली है याद रखिएगा ये केरल की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय रंग कला है। 51वां प्रश्न की भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीत लिया है? तो देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता 41 साल बाद, ठीक है। अगला है कि हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग के फाइनल में रूस के जवूर युगो से हार कर, देखिए यहाँ पे हार कर लिखा हुआ, ठीक है, तो हार कर रजत पदक जीता। अगर जीते होते तो स्वर्ण पदक मिलता, लेकिन ये हार गए किससे? रूस के जवूर युगो से जो है, इसीलिए इनको यानी कि रवि कुमार दहिया को रजत पदक मिला। तो रजत पदक जीता था रवि कुमार दहिया ने जवूर युगो को हराकर, जो कि रूस के पहलवान थे, ठीक है, 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में। 53वां की बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंट पुलवामा नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो देखिए इस पुस्तक को लिखा है मनन भट्ट ने, और इस पुस्तक का प्रकाशन गरुड़ प्रकाशन ने किया है। आंसर बताते रहिए कमेंट बॉक्स में। अगला की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा यानी कि 15,739 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो देखिए इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं जो रूट। और 54वां की हाल ही में भारत और किस देश के बीच में
50 वर्षों से अधिक समय से बंद पड़े हल्दीबाड़ी चीलाहाटी रेलवे मार्ग की बहाली के माध्यम से मालगाड़ियों का नियमित संचालन शुरू किया गया। तो देखिए आपको बता दूं ये देश आपका बांग्लादेश है और इसी के साथ अब भारत और बांग्लादेश के बीच में टोटल 5 लिंक जो है चालू हो चुके हैं। देखिए इनमें से पहला आपका है पेट्रापोल जो कि भारत में है। तो पेट्रापोल से बेनापोल, बेनापोल कहाँ पे, बांग्लादेश में है। देखिए देश लिखा हुआ है, इसको आप अंडरस्टूड कर लीजिएगा। तो पहला रूट है पेट्रापोल से बेनापोल के बीच में, दूसरा रूट है गेदे से दर्थन के बीच में, तीसरा है सिंहाबाद से बांग्लादेश के रोहनपुर के बीच में, चौथा है भारत के राधिकापुर से बांग्लादेश के बिरोल के बीच में, और पांचवा अभी स्टार्ट हुआ है हल्दीबाड़ी और चिलाहाटी। ठीक है, सबसे खास बात है कि जो आपका हल्दीबाड़ी चिलाहाटी जो प्लेस है, तो इसमें जो हल्दीबाड़ी है ये भारत में स्थित है और चिलाहाटी बांग्लादेश में स्थित है। 50 सालों से ये बंद पड़ा हुआ था। तो अब इसका जो है 1965 के बाद देखिए संचालन बंद हो गया था। तो अब जो है ये स्टार्ट होने जा रहा है। 56वां की हाल ही में हिंदी एवं डोगरी भाषा की किस प्रसिद्ध लेखिका एवं कवित्री का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए हिंदी और डोगरी भाषा की जो प्रसिद्ध लेखिका और कवित्री थी जिनका नाम था पद्मा सचदेव, 81 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हो गया है। अगला कि हाल ही में किसने उत्तराखंड भूकंप अलर्ट नाम से अपनी तरह का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो देखिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है पुष्कर सिंह धामी के द्वारा, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, इस ऐप को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से आईआईटी रुड़की के दौरान विकसित किया गया है। देखिए आईआईटी रुड़की कहाँ पर स्थित है, ये उत्तराखंड में ही है। तो इसीलिए जो है इसने विकसित किया है उत्तराखंड के लिए विशेष ये एप्लीकेशन, जिसका नाम क्या है, उत्तराखंड भूकंप अलर्ट। तो ये क्या करेगा, भूकंप से पहले चेतावनी दे देगा उत्तराखंड के लोगों को कि भैया भूकंप आने वाला है, सुरक्षित जगह पे आप पलायन कर जाइए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और विश्व बैंक ने दीर्घकालिक बांध सुरक्षा कार्यक्रम और भारत के विभिन्न राज्यों में मौजूदा बांधों की सुरक्षा और प्रदर्शन में सुधार के लिए कितने मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किया। तो देखिए ये अमाउंट कितना है, ये अमाउंट आपका है $250 मिलियन। देखिए जो आपकी ये परियोजना है $250 मिलियन की, तो इन परियोजनाओं को जो है केंद्रीय जल आयोग के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर जो है लागू किया जाएगा। और ये टोटल फंड जो $250 मिलियन का है, तो इसके लिए इसको यूज किया जाएगा। 59वां की हाल ही में दूर संचार कंपनी वोडाफोन आइडिया यानी कि जो आपका वीआई के नाम से जाना है, तो वोडाफोन आइडिया के किस गैर कार्यकारी निदेशक एवं चेयरमैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था अगस्त महीने में। तो देखिए अगस्त महीने में कुमार मंगलम बिरला ने जो है वोडाफोन आइडिया के गैर कार्यकारी निदेशक और चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया था। और इनके इस्तीफा देने के बाद हिमांशु कपानिया को जो है नया गैर कार्यकारी चेयरमैन चुना गया था, किसका, वोडाफोन आइडिया का। यानी कि एक प्रश्न में 2 प्रश्न आपके तैयार हो गए। अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के रत्नापुरा में दुनिया का सबसे बड़ा नीलम यानी कि जो एक कीमती रत्न होता है नीलम, ठीक है, तो ये खोजा गया है। देखिए अभी हाल ही में जो आपका श्रीलंका है, श्रीलंका में दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा नीलम पत्थर खोजा गया है। ये पत्थर कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है। इसका जो वजन है ये कितना है, 510 किलोग्राम, यानी कि लगभग आधे कुंटल से 10 किलो ज़्यादा है ये। तो इसको याद रखिएगा, रत्नापुरा कहाँ पे स्थित है, श्रीलंका में। और अभी हाल ही में श्रीलंका के रत्नापुरा में दुनिया का सबसे बड़ा नीलम पत्थर खोजा गया है। 61वां की 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए भारत का मुख्य अतिथि कौन था। तो देखिए 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया अभी हाल ही में 2021 का, इसमें भारतीय ओलंपिक दल जो है ये स्वतंत्रता दिवस समारोह का चीफ गेस्ट यानी कि मुख्य अतिथि था। इसको याद रखिएगा। देखिए हर साल जो भी चीफ गेस्ट बनता है उसका नाम एग्जाम में पूछा जाता है, तो भारतीय ओलंपिक दल इस बार चीफ गेस्ट रहा, याद रखिएगा। और 62वां की हाल ही में किस पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो देखिए जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ये अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। देखिए इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1991-92 में। और अगला प्रश्न है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने 6 अगस्त 2021 को रिवर्स रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखने का फैसला किया है। तो देखिए आरबीआई की जो मौद्रिक नीति समिति है इसने 6 अगस्त 2021 को रिवर्स रेपो रेट को जो है 3.35% पर बरकरार रखने का फैसला किया है।
देखिए ये आंकड़ा कब का है, 6 अगस्त 2021 का। तो 6 अगस्त 2021 को डिसाइड किया गया था कि जो आपका रेपो रेट है ये 4% रहेगा, रिवर्स रेपो रेट 3.35% रहेगा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 4.25% रहेगा और बैंक रेट 4.25% रहेगा। देखिए रिजर्व बैंक ने 7वीं बार, ठीक है, लगातार 7वीं बार रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया है, ये दरें जो है बनी हुई हैं। अगला प्रश्न है कि ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने। देखिए ईरान के जो नए राष्ट्रपति बने हैं इनका नाम है इब्राहिम रईसी, यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है। और 65वां प्रश्न है कि निम्न में से किस देश के पर्वतारोही शहरोज काशिफ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। तो देखिए ये व्यक्ति कौन है, ये जो आपके शहरोज काशिफ हैं ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान के पर्वतारोही शहरोज काशिफ जो है दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। देखिए ऐसे प्रश्नों की एग्जाम में भरमार रहती है जो कि कुछ यूनिक होते हैं, तो इनको अलग से मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग कर लीजिएगा। अगला है कि किस तिथि को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। तो देखिए हिरोशिमा दिवस को हम 6 अगस्त को मनाते हैं हर साल। और अगला प्रश्न हमारा है कि भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 2031 तक कितनी होने की उम्मीद है। तो देखिए अभी हाल ही में एक आंकड़ा रिलीज किया गया है, बताया गया है कि 2031 तक भारत की जो परमाणु ऊर्जा क्षमता है ये 22,480 मेगावाट होगी। 68वां कि हाल ही में किस ओलंपियन फुटबॉलर का निधन हो गया। तो देखिए ये ओलंपियन फुटबॉलर आपके कौन है, शंकर सुब्रमण्यम। देखिए जो शंकर सुब्रमण्यम है, ठीक है, इनका जन्म केरल के पालक्कड़ जिले में हुआ था। और 69वां की यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग के नवीनतम संस्करण में मुंबई जो है ये किस स्थान पर है। तो देखिए यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग के नवीनतम संस्करण में मुंबई जो है ये 106वें स्थान पर है। अगला है कि माई ओन मजगांव नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए माई ओन मजगांव नामक पुस्तक को लिखा है कैप्टन रमेश बाबू ने। 71वां की हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने किस विमान के दूसरे स्क्वाड्रन को पश्चिम बंगाल के हासीमारा में शामिल किया है। तो देखिए अगस्त महीने में राफेल विमान की कुछ खेप भारत में आई थी, तो इसको पश्चिम बंगाल के हासीमारा में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था। 72वां की हाल ही में किस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने त्रिची कार्बाइन नामक एक नया उच्च तकनीकी और कम ध्वनि वाला असाल्ट राइफल लॉन्च किया है। तो देखिए अभी हाल ही में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली जो है इसने जो है त्रिची कार्बाइन नाम की एक नई उच्च तकनीकी वाली और कम ध्वनि वाली असाल्ट राइफल को लॉन्च किया, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखती है। जो आपका त्रिची कार्बाइन है ये त्रिची असाल्ट राइफल का एक छोटा संस्करण है। और अगला है कि हाल ही में किस राज्य को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत अपनी योजनाओं के लिए 4 स्कॉच पुरस्कार मिले। तो देखिए अगस्त महीने में पश्चिम बंगाल राज्य को जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत अपनी योजनाओं के लिए टोटल 4 स्कॉच पुरस्कार दिए गए हैं। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे फोटो दिख रही है महिला की, ये कौन है, इनका नाम बताइए। 74वां की हाल ही में किस मंत्रालय ने ई जेल परियोजना के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 99.49 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। तो देखिए जो आपका गृह मंत्रालय है, ठीक है, तो गृह मंत्रालय ने ई जेल परियोजनाओं के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 99.49 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। 75वां की हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को अगले कितने वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी है। तो देखिए जो आपका आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडलीय समिति है इसने जो है स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को टोटल अगले 5 वर्षों तक जो है जारी रखने का मंजूरी दिया है। देखिए वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, ठीक है, देखिए भारत के शिक्षा मंत्री बदल गए हैं, इसको याद रखिएगा। अब भारत के जो नए शिक्षा मंत्री का नाम है धर्मेंद्र प्रधान, जो कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हुआ करते थे पहले। तो धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार ये योजना जो है ये 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक अब जारी रहेगी। अगला कि हाल ही में मोटो जीपी इंडिया के लिए कंपनी ने निम्न में से किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो देखिए मोटो जीपी इंडिया के लिए जॉन अब्राहम को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, यानी कि मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं, जॉन अब्राहम। अगला कि हाल ही में अमेरिका ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच में किस देश को पहली बार हथियार बेचने को मंजूरी दी है। देखिए अमेरिका जो है भारत को हथियार तो बेचता ही है, पाकिस्तान को भी देता है, जापान को भी देता है,
अब ताइवान को भी हथियार बेचेगा कौन? अमेरिका। क्यों? ताकि ताइवान चीन से जो है अपनी रक्षा कर सके। और 78वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? तो देखिए ये देश आपका भूटान है। भूटान के मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है हाल ही में। 79वां है कि अगस्त 2021 महीने में किस राज्य में पानी माह या फिर जल माह शुरू किया गया? तो देखिए अगस्त 2021 में जो है जो आपका लद्दाख है, लद्दाख में जो है पानी माह यानी कि जल माह जो है शुरू किया गया। 80वां प्रश्न है कि किस राज्य के पहलवान लाभांशु शर्मा ने केसरी कुश्ती दंगल 2021 में भारत केसरी पुरस्कार 2021 जीता? तो देखिए भारत केसरी पुरस्कार 2021 को जीता है उत्तराखंड राज्य के पहलवान लाभांशु शर्मा ने। देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत केसरी पुरस्कार का विनर कौन है? तो लाभांशु शर्मा है जो कि उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। प्रश्न है कि नीरज चोपड़ा ने किस प्रतियोगिता में टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? देखिए नीरज चोपड़ा जो है इस समय भारत के एक हीरो बने हुए हैं, लड़कियों की पहली पसंद है, हर लड़की इनके पिता है। आजकल बॉलीवुड वालों को कोई पूछ नहीं रहा है, आजकल ओलंपिक में मेडल लाने वाले को पूछा जा रहा है। तो देखिए सबके दिलों की धड़कन है, चाहे पुरुष हो या महिला हो या फिर बड़े हों बुजुर्ग हों, सब इनको अपना आइकॉन मानने लगे हैं क्योंकि इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है किसमें? भाला फेंक प्रतियोगिता में। तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक प्रतियोगिता में, और इन्होंने अपने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर थ्रो करके ये गोल्ड मेडल जीता था। 82वां कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता? तो देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता था। देखिए भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया जो है इन्होंने पुरुषों की फ्री स्टाइल वर्ग में 65 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान के दौलत नियाज बेकोव पर 8-0 से जीत दर्ज करने के बाद ये ओलंपिक कुश्ती कांस्य पदक जो है जीता था। देखिए पदकों का नाम ही पूछा जाएगा कि किसने कौन सा पदक जीता, उसको याद रखिएगा, और कितने भार वर्ग में जीता था, किसको हराकर जीता था। और इसके लिए आप जो है मेरी वीडियो भी देख सकते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, वहाँ पे क्लिक कीजिए, पूरा वीडियो मिल जाएगा, पीडीएफ भी फ्री में मिल जाएगा। 83वां कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाता है? देखिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को हम नेशनल हैंडलूम डे कहते हैं और ये 7 अगस्त को मनाता है। ये दिवस पहली बार 2015 में भारत सरकार के द्वारा मनाया गया था। 84वां की ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि ट्राइफेड ने किस तिथि को अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया? तो देखिए ट्राइफेड ने अभी हाल ही में 6 अगस्त को अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया था। और 85वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे भारत सरकार ने भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो देखिए भारतीय प्राणी सर्वेक्षक के निदेशक बनाए गए हैं डॉक्टर धृति बनर्जी। और 86वां कि भारत का पहला हार्ट फेल्योर बायो बैंक किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो देखिए भारत का जो पहला हार्ट फेल्योर बायो बैंक है ये आपका केरल राज्य में स्थापित किया गया है। आपको बता दूं जो ये हार्ट फेल्योर बायो बैंक है तो इसको केरल के श्री त्रिची तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में नेशनल सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च एंड एक्सीलेंस इन HF में स्थापित किया गया है हाल ही में। और अगला प्रश्न है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को किस वर्ष तक भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा? तो देखिए जो आपका भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत है इसको अगस्त 2022 में जो है भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। 88वां कि भारत में हर साल किस तिथि को अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए अगस्त क्रांति दिवस को 8 अगस्त को मनाया जाता है। 89वां की हाल ही में किस तिथि को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में PM दक्ष पोर्टल और PM दक्ष मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था? तो देखिए ये तिथि आपकी थी 7 अगस्त। देखिए PM दक्ष का मतलब हो गया प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना। और देखिए मोदी सरकार की जितनी योजना है उनका फुल फॉर्म ही एग्जाम में पूछा जाता है तो हर योजना का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। 90वां प्रश्न की हाल ही में किस एकल खुराक वाले कोविड-19 वैक्सीन को भारत में आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी गई है? तो देखिए ये एकल खुराक यानी कि सिंगल डोज वाली वैक्सीन है जॉनसन एंड जॉनसन की, यानी कि इसकी एक ही खुराक काफ़ी है, दूसरी डोज इसको ही नहीं लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो जॉनसन एंड जॉनसन की जो एकल सिंगल डोज वाली खुराक है इसको अभी हाल ही में भारत में आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी मिल गई है।
91वां की वर्तमान में अगस्त 2021 केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री कौन है? देखिए अगस्त 2021 का मतलब ये है कि अगस्त महीने में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री कौन थे? तो देखिए वर्तमान में भारत के केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री हैं किरण रिजिजू। देखिए किरण रिजिजू ने 6 अगस्त 2021 को संघाई सहयोग संगठन के सदस्य राज्यों के न्याय मंत्रियों की जो 8वीं बैठक थी उसमें भाग लिया था, इसको याद रखिएगा। देखिए संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संघाई सहयोग संगठन जो है इसके सेक्रेटरी जनरल वर्तमान में गुलामदी नोरो। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग चाइना में है। ऑफिशियल लैंग्वेज है संघाई सहयोग संगठन की चाइनीज और रशियन। और इसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी। ये चारों पॉइंट याद रखेगा, ये चारों एग्जाम के लिए बिल्कुल आपको 4 नंबर दिलाने की हैसियत रखते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम यानी कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम के तहत अब तक कितने औद्योगिक गलियारों को मंजूरी दी गई है? तो देखिए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत अब तक जो है टोटल 11 औद्योगिक गलियारों को मंजूरी दी गई है। इन 11 औद्योगिक गलियारों में पहला आपका है DMIC यानी कि दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा। दूसरा है CBIC यानी कि चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा। तीसरा है कोयम्बटूर के रास्ते कोच्चि तक CBIC का विस्तार। चौथा है AKIC यानी कि अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा। पांचवा है कि हैदराबाद नागपुर औद्योगिक गलियारा। छठवां है हैदराबाद वारंगल औद्योगिक गलियारा। सातवां है HBIC यानी कि हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा। आठवां है BMIC यानी कि बेंगलुरु मुंबई औद्योगिक गलियारा। नौवां है VCIC यानी कि विजाज चेन्नई औद्योगिक गलियारा। 10वां है OEC यानी कि ओडिशा आर्थिक गलियारा। 11वां है DNIC यानी कि दिल्ली नागपुर औद्योगिक गलियारा। तो इन 11 के बारे में याद रखिएगा। मैंने इस पे इतना समय इसीलिए दिया है क्योंकि जो है इन 11 गलियारों में से किसी भी एक का नाम पूछा जा सकता है। देखिए अगर आप डेली करंट अफेयर नहीं देखते हैं उसको देखा कीजिए, वहाँ पे आपको पूरे डिटेल में बहुत ही डिटेल में करंट अफेयर को बताया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे एडिशनल जानकारी भी आपको मिलती रहती है। बाकी एग्जाम में जिस फॉर्मेट में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी फॉर्मेट में आपको मंथली करंट अफेयर में सारे प्रश्न मिल जाते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। 93वां कि अगस्त 2021 में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन यानी कि कोलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नया सदस्य है ये कौन बना? तो देखिए अगस्त महीने में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन का सदस्य बना बांग्लादेश। आपको बता दूं जो आपका ये CDRI है यानी कि कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो देखिए इसमें अब तक 25 देश और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हुए हैं। बांग्लादेश CDRI का नया सदस्य बना है। ये जो है आपको बता दूं नया सदस्य बना है। देखिए जो आपका CDRI यानी कि कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इसका स्थापना कहाँ पे हुआ था? अमेरिका के न्यूयॉर्क में। इसका मुख्यालय है भारत में नई दिल्ली में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? भारत में नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना हुई थी 23 सितंबर 2019 को। 94वां की 6 अगस्त 2021 को G20 अनुसंधान मंत्रियों की बैठक में भारत का लीडरशिप किसने किया था? तो देखिए 6 अगस्त 2021 को G20 अनुसंधान मंत्रियों की बैठक में भारत का लीडरशिप किया था सुभाष सरकार जी ने। सुभाष सरकार कौन है? ये वर्तमान में भारत के शिक्षा राज्य मंत्री हैं। देखिए मंत्रियों का नाम मैं बता रहा हूँ, उसको याद रखिएगा कौन सा मंत्री किस मंत्रालय का प्रभार लिया हुआ है। अगला कि हाल ही में भारतीय संसद पैनल ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए किस देश के साथ सिंधु जल संधि यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी पर फिर से बातचीत करने की सिफारिश की? तो देखिए आपको बता दूं भारतीय संसद पैनल ने जो है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि पर फिर से बातचीत करने की सिफारिश की है। और 96वां की हाल ही में किस देश ने अपने सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों से मूंगे यानी कि कोरल को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से युक्त सनस्क्रीन पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखिए ये प्रतिबंध लगाया किसने? थाईलैंड ने, ठीक है। थाईलैंड में आप सनस्क्रीन यूज नहीं कर सकते हैं आप समंदर के किनारे। 97वां की हाल ही में किसने कोविड-19 महामारी के बीच ग्राहकों को अपनी संपत्ति बढ़ाने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की देखभाल करने में मदद करने के लिए एक सूर्योदय स्वास्थ्य और कल्याण बचत खाता लॉन्च किया? तो देखिए सूर्योदय स्वास्थ्य और कल्याण बचत खाता को सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है। ये खाता जो आपका होगा ये आकर्षक ब्याज दर प्रदान करेगा। 4 सदस्यों के परिवार के लिए 3 प्रमुख लाभों के साथ जो है ये उपलब्ध होगा बैंक में, ठीक है। अगला कि गो फर्स्ट एयरलाइन कंपनी ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कितने साल तक फ्री हवाई सफर देने की घोषणा की है?
तो देखिए जो गो फर्स्ट एयरलाइंस है ये 5 सालों तक जो है फ्री में हवाई यात्रा देगा जितने भी ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हैं उन सभी को। देखिए ओलंपिक में भारत ने क्या जीता था, 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो टोटल कितने मेडल हो गए, 1 गोल्ड 2 सिल्वर, टोटल 3 हो गए और 4 आपका ब्रॉन्ज हो गया, तो 4 3 7 मेडल हो गए। ठीक है, गोल्ड किसने जीता था, नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में। 99वां प्रश्न है कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाता है। तो देखिए विश्व आदिवासी दिवस यानी कि वर्ल्ड ट्राइबल डे को मनाते हैं 9 अगस्त को। देखिए जो विश्व आदिवासी दिवस 2021 है इसकी थीम रखी गई है कि किसी को पीछे नहीं छोड़ना, स्वदेशी लोग और एक नए सामाजिक अनुबंध का आह्वान। 100वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य सरकार ने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो देखिए आपको बता दूं अभी हाल ही में जो उत्तराखंड राज्य है, ठीक है, उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, मतलब उत्तराखंड राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वंदना कटारिया को। कौन है ये, वंदना कटारिया जो है ये एक हॉकी खिलाड़ी हैं, इन्होंने अभी हाल ही में खेला था किसमें, टोक्यो ओलंपिक में। 101वां की किस तिथि को नागासाकी दिवस मनाता है। तो देखिए नागासाकी दिवस मनाता है 9 अगस्त को। 9 से 9, 9 से नागासाकी, ये शॉर्ट ट्रैक है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। उत्तर देते रहिएगा, आंसर बताइए। प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 7 अगस्त 2021 को अबू धाबी के तट पर द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 का आयोजन किया था। तो देखिए भारत ने जो है संयुक्त अरब अमीरात के साथ में जो है 7 अगस्त 2021 को अबू धाबी के तट पर द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम था जायद तलवार 2021, इसका जो है आयोजन किया था। प्रश्न घुमा के एग्जाम में पूछा जाएगा कि जायद तलवार जो है ये किन दो देशों का एक नौसैनिक अभ्यास है। तो ये अभ्यास है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच का। अगला है कि केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के कार्यकाल को कितने सालों के लिए बढ़ा दिया है। तो देखिए केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के कार्यकाल को टोटल 1 सालों के लिए बढ़ा दिया है। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया के कौन से गेंदबाज T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू पर हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज नाथन एलिस जो है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू पर हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 105वां कि किस देश के जेम्स एंडरसन जो है टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। तो देखिए जो आपके जेम्स एंडरसन हैं ये टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले इंग्लैंड के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं, ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। और 106वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मूर्तिकार और लोक गायक जिनका नाम है PS बनर्जी, ठीक है, इनका निधन हो गया। तो देखिए जो PS बनर्जी हैं ये केरल राज्य से बिलोंग करते थे। अगला है कि हाल ही में अनुपम श्याम का निधन हो गया, ये कौन थे। तो देखिए अनुपम श्याम जो है ये एक अभिनेता थे, ये जो है सज्जन सिंह का किरदार निभाता है इन्होंने, एक टीवी सीरियल था जिसका नाम था प्रतिज्ञा। 108वां की द ईयर दैट वाज नॉट द डायरी ऑफ 40 ईयर ओल्ड नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए इस पुस्तक जिसका नाम है द ईयर दैट वाज नॉट द डायरी ऑफ 14 ईयर ओल्ड नामक पुस्तक को लिखा है ब्रीसा जैन ने। 109वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया। तो देखिए ये राज्य बना है कर्नाटक। और 110वां प्रश्न है कि किस खिलाड़ी के सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। देखिए 7 अगस्त को जो है नीरज चोपड़ा के सम्मान में भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा सबको पता है, सब इनके बहुत दीवाने हो चुके हैं, मैं तो सबसे बड़ा इनका फैन हो गया हूँ। 111वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में डिबेट की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं। तो देखिए वर्तमान में तो नरेंद्र मोदी जो है भारत के PM हैं, तो इन्होंने अभी हाल ही में डिबेट की अध्यक्षता की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। 112वां की विश्व शेर दिवस कब मनाता है। तो देखिए विश्व शेर दिवस को हम 10 अगस्त को मनाते हैं। 113वां की विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाता है। तो विश्व जैव ईंधन दिवस को हम 10 अगस्त को मनाते हैं। 114वां की वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। इनका नाम जरूर याद कर लीजिए अगर आपको एग्जाम में पास होना है, नौकरी चाहिए तो, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष वर्तमान में रेखा शर्मा, इनका कार्यकाल अभी हाल ही में बढ़ा दिया गया है, तो ये बनी रहेंगी पद पर। 115वां की हाल ही में किस देश में एंथ्रेक्स निमोनिया के एक मरीज के पीड़ित होने का पता चला। तो देखिए अगस्त महीना में
चीन में जो है एंथ्रेक्स निमोनिया के एक मरीज के पीड़ित होने का पता चला है। और 116वां कि ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व गेंदबाज को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया बॉलिंग कोच बनाया गया। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के पूर्व गेंदबाज शॉन टेट को बनाया गया है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया बॉलिंग कोच। और 117वां कि भारत के किस पूर्व हॉकी खिलाड़ी का 75 वर्ष की उम्र में अगस्त महीने में निधन हो गया। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के ये पूर्व हॉकी खिलाड़ी आपके हैं गोपाल भेंगरा। 118वां की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार भारत में क्षय रोग यानी कि टीबी के कितने प्रतिशत मामले 15 से 45 आयु वर्ग के हैं। तो देखिए टोटल 65% मामले जो है ये 15 से 45 आयु वर्ग के हैं। देखिए टीबी के 58% मामले ग्रामीण इलाकों में हैं और भारत का लक्ष्य 2030 के वैश्विक लक्ष्य से 5 साल पहले 2025 तक टीबी के मामलों को खत्म करना है। देखिए दुनिया का यानी कि जो आपका WHO उसने टारगेट लगाया कि 2030 तक हम टीबी को समाप्त करेंगे पूरी दुनिया से, लेकिन भारत ने कहा है कि नहीं भैया हम 2025 में ही टीबी को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। 119वां की हाल ही में किस राज्य सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। तो देखिए काकोरी कांड, ठीक है, बहुत ही फेमस शब्द है काकोरी कांड और ये बहुत ही फेमस टॉपिक है इतिहास का। देखिए काकोरी प्लेस आपका पड़ता है लखनऊ के पास, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है, तो वहाँ पे हुआ था ये काकोरी कांड जो कि अब काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य ने कहा है कि काकोरी कांड ना कह के इसको हम काकोरी ट्रेन एक्शन कहेंगे, क्योंकि जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं इन्होंने जो इस ट्रेन से पैसा लूटा था वो देश हित में लूटा था, ठीक है। तो काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह समेत कुल 10 क्रांतिकारी शामिल थे। तो जो मेन थे मैंने नाम बता दिया है, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा भी गया कि काकोरी कांड में कौन कौन से नेता शामिल थे, तो नाम बता दिया है, आप याद रखिए। 120वां प्रश्न है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, जिसको ITBP के नाम से आप जानते हैं, तो ITBP में युद्ध में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बनी। देखिए बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। देखिए कोई भी इवेंट अगर पहली बार होता है, कोई भी घटना पहली बार घटती है, तो एग्जाम के लिए रामबाण प्रश्न होती है वो। तो देखिए 2 महिलाएं हैं प्रकृति और दीक्षा, ठीक है। तो इन दोनों को ITBP में युद्ध में पहली बार शामिल किया गया है। अब तक मेडिकल कोर वगैरह में जो है महिलाएं थी, लेकिन युद्ध में किसी भी महिला ने पार्टिसिपेट नहीं किया था अभी तक ITBP में। तो प्रकृति और दीक्षा जो है ये ITBP में युद्ध में शामिल होने वाली पहली महिला है, ठीक है। 121वां है कि निम्न में से कौन सा ऐप विश्व भर में सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किए जाने वाला एप्लीकेशन बन गया है। तो देखिए विश्व भर में सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किए जाने वाला एप्लीकेशन टिकटॉक बन गया है। 122वां है कि भारतीय कुश्ती महासंघ ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के चलते किस महिला पहलवान को सस्पेंड कर दिया है। तो देखिए भारतीय कुश्ती महासंघ ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के चलते विनेश फोगाट को जो है सस्पेंड कर दिया। 123वां की हाल ही में किस दिग्गज फुटबॉलर ने फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मेन के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपकी दिग्गज फुटबॉलर हैं जिनका नाम है लियोनेल मेसी, ठीक है। तो लियोनेल मेसी ने फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मेन के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब ये खेलेंगे किसके साथ, पेरिस सेंट जर्मेन के साथ। 124वां कि यस बैंक ने किसे अपना नया मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया। तो देखिए यस बैंक ने हाल ही में महेश राममूर्ति को अपना नया सूचना अधिकारी अपॉइंट किया है। 125वां की भारतीय वायुसेना ने निम्न में से किस जगह दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है। तो देखिए ये प्लेस आपका लद्दाख है। लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया गया है। 126वां की हाल ही में किस राज्य सरकार ने IT क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है। तो देखिए अभी हाल ही में महाराष्ट्र की सरकार ने IT क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की अगस्त महीने में। अगला कि हाल ही में किस लोकप्रिय मलयालम फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री का कोविड-19 जटिलताओं के कारण निधन हो गया। तो देखिए ये मलयालम फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री थी शरण्या शशि, ठीक है। जिनकी जवानी की फोटो है, यह भी रिसेंट फोटो थी। अगला कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताड़ के तेल यानी कि पाम ऑयल सहित खाना पकाने के तेल में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितने करोड़ रुपए के राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की घोषणा की है।
तो देखिए ये आपका जो अमाउंट है ये आपका है 11,000 करोड़ का। 129वां कि हाल ही में किस प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता जो कि एक आयुर्वेद चिकित्सक और योग के प्रस्तावक थे, इनका निधन हो गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके थे डॉक्टर बालाजी तांबे। 130वां कि राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी 181 देशों में वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत कितने स्थान पर है। तो देखिए राष्ट्रमंडल सचिवालय के द्वारा जारी 181 देशों में वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत 122वें स्थान पर है। 131वां की अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाता है, तो ये मनाता है आपका कब, 12 अगस्त को, ठीक है। और 2021 के अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम है ट्रांसफार्मिंग फूड सिस्टम्स यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। अगला है कि विश्व हाथी दिवस कब मनाता है। तो देखिए विश्व हाथी दिवस को मनाते हैं 12 अगस्त को। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अल मोहद अल हिंदी 2021 नामक अपना पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया। तो देखिए ये देश आपका सऊदी अरब है। सऊदी अरब के साथ भारत ने अल मोहद अल हिंदी 2021 नाम का पहली बार एक नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया था अगस्त महीने में। देखिए जो आपका अल मोहद अल हिंदी 2021 है, तो इस अभ्यास का जो हार्बर चरण है ये 9 अगस्त 2021 को शुरू हुआ। 11 अगस्त से समुद्री आधारित अभ्यास जो है ये शुरू हुआ था, यानी कि 2 चरणों में आयोजित हुआ था। अगला कि हाल ही में भारत और किस देश ने मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए मानसून डेटा विश्लेषण और सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो देखिए भारत और अमेरिका ने जो है अभी हाल ही में मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए मानसून डेटा विश्लेषण और सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। 135वां की ब्रिटिश कंपनी हाउस प्रेस के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश निम्न में से कौन सा था। तो देखिए ये देश आपका कौन सा था, बांग्लादेश, ठीक है। देखिए प्रदूषित देशों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आपका पाकिस्तान है, तीसरे नंबर पर भारत है, चौथे नंबर पर मंगोलिया है। अगला कि हाल ही में बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर को जुलाई महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया। तो देखिए बांग्लादेश के ऑलराउंडर हैं साकिब अल हसन, इनको जो है जुलाई महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया। और ये जो है नवीनतम आईसीसी T20 रैंकिंग में शीर्ष ऑलराउंडर भी हैं। 137वां की हाल ही में किसे जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो देखिए जेके टायर एंड इंडस्ट्री लिमिटेड ने अभी हाल ही में नारायण कार्तिकेयन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखिए जो नारायण कार्तिकेयन है ये भारत के पहले फार्मूला 1 ड्राइवर हैं। और नारायण कार्तिकेयन जो इन्होंने 2005 में भारत के फार्मूला 1 रेस में पदार्पण किया था। और बता दूं उद्योग में नवाचार और उत्कृष्टता अभियान को आगे बढ़ाने में कार्तिकेयन जो है क्या करेंगे, जेके टायर ब्रांड के जो है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रचार प्रसार करेंगे। अगला कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा को मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तो देखिए अगस्त महीने में जो आपके अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा, तो इनको जो है मिजोरम का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। अगला कि हाल ही में चीन ने किस वर्ष तक खुद को कार्बन न्यूट्रल करने का लक्ष्य रखा है। तो देखिए चीन ने टारगेट बनाया है कि वो 2060 तक जो है अपने आप को कार्बन न्यूट्रल बना देगा। 140वां की हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने किस स्थान से मध्यम दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया। तो देखिए ओडिशा के चांदीपुर से जो है निर्भय मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। 141वां की हाल ही में किसे री कॉमर्स मार्केट प्लस कैसीफाई का पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में राजकुमार राव को जो है री कॉमर्स मार्केट प्लस कैसीफाई का पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। 142वां की मध्य प्रदेश के किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। तो देखिए मध्य प्रदेश का ये शहर आपका इंदौर है। इंदौर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। 143वां की विश्व अंगदान दिवस कब मनाता है। तो देखिए विश्व अंगदान दिवस को हम 13 अगस्त को मनाते हैं। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस कब मनाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस को हम 13 अगस्त को ही मनाते हैं। 145वां की किस महिला क्रिकेटर को जुलाई 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो देखिए ये महिला क्रिकेटर आपकी हैं स्टेफानी टेलर और वेस्टइंडीज की ये कप्तान है स्टेफानी टेलर। इनको महिला वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का जुलाई महीने का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया। 146वां की कौन सा राज्य शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारी को मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया है। तो देखिए ये राज्य आपका छत्तीसगढ़ है। और 147वां की किस व्यक्ति को
राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके कौन है, कमलेश कुमार पंत हैं। और जो आपका राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण है, तो देखिए इसकी स्थापना 29 अगस्त 1997 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला है कि किस व्यक्ति को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव लॉजिस्टिक्स नियुक्त किया गया है। तो देखिए व्यक्ति कौन से हैं, अमृत लाल मीणा है। 149वां कि हाल ही में किस व्यक्ति को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं सुधीर गर्ग, ठीक है। 150वां कि किस व्यक्ति को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार अपॉइंट किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में जयंत सिन्हा को बनाया गया है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में संजीव कुमार को बनाया गया है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार। 152वां कि हाल ही में एयर इंडिया की किस पायलट को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए एयर इंडिया की ये पायलट हैं कैप्टन जोया अग्रवाल। 153वां कि कौन सी कंपनी 3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटल तक पहुंचने वाली चौथी आईटी फर्म बन गई है। तो देखिए ये कंपनी आपकी है HCL टेक्नोलॉजी। और 154वां कि भारत के केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है। तो देखिए भारत के केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी। 155वां कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो देखिए भारत के उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में वेंकैया नायडू। हाल ही में वेंकैया नायडू ने एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक एक पुस्तक का विमोचन किया था अगस्त 2021 में। 156वां कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व वाले दक्षिण पूर्व एशिया सहयोग और प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास में भाग लिया। तो देखिए भारतीय नौसेना ने सिंगापुर में आयोजित अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व वाले दक्षिण पूर्व एशिया सहयोग और प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास में पार्टिसिपेट किया था। 157वां कि हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया। तो देखिए गजनवी का परीक्षण पाकिस्तान ने किया था। और 158वां कि 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का जो आयोजन है ये किस देश में किया जा रहा है। तो देखिए 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का जो आयोजन है ये जापान में किया गया था 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक, ठीक है। तो 5 सितंबर तक ये चलेगा, 24 अगस्त को स्टार्ट हुआ था। अगला है कि हाल ही में रामसर सूची में भारत से कितने नए आर्द्रभूमि स्थलों को जोड़ा गया। तो देखिए रामसर सूची में हाल ही में भारत के टोटल 4 नए स्थलों को जोड़ा गया है। ये प्लेस आपके हैं गुजरात से थोल, गुजरात से ही वाधवाना और हरियाणा का सुल्तानपुर और हरियाणा से भिंडवा, ये 4 प्लेस जो है अभी हाल ही में आर्द्रभूमि स्थलों को, मतलब इन चारों आर्द्रभूमि स्थलों को जोड़ा गया है रामसर सूची में। 160वां की हाल ही में भारत ने किसकी अध्यक्षता में वर्चुअल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से IBSA यानी कि इंडिया ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया। तो देखिए भारत ने जो है जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में जो है अभी हाल ही में IBSA पर्यटन मंत्रियों की बैठक का जो है आयोजन किया था। तो इस वीडियो में हम केवल 160 प्रश्नों को ही देखेंगे, अगली वीडियो में हम 161 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो पार्ट 2 मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। पार्ट 1 कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, इसको लाइक और शेयर भी करिएगा। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में।